ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चर्चा की तरफ चलते हैं। खास मेहमान बीबी सिंघल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके बिना चर्चा अधूरी अधूरी सी लग रही थी। बीबी सिंघल साहब, क्या कहें? जुमलों की सरकार कहें, नारों की सरकार कहें, काम करने वाली सरकार कहें, एक साल में देश को बहुत आगे ले जाने वाली सरकार कहें, क्या नाम देना चाहेंगे आप? साकेत जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो एक साल पहले देश के अंदर बनी, सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के वादे के साथ सत्ता में आई, और अब इस समय हर भारतीय को गर्व है जिस किस्म से इस सरकार ने पिछले एक साल के अंदर काम किया, चाहे वो विदेश नीति के चलते हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हो, चाहे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। जो एक डिप्रेशन का माहौल था इस सरकार के आने से पहले यूपीए के काल के अंदर, आज एक नई एक्साइटमेंट है, नई उम्मीद है देश के अंदर। एक पूरी जो सरकार की नीति है, इससे चलते विकास की जो नई बयार बहने वाली है, उसको लेके हर आदमी उम्मीदमंद है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नीति आयोग का बनाना, ये अपने आप में सीएम्स को मेंबर बनाना, ये बहुत मेजर स्टेप था। फिस्कल डेफिसिट को जिस कदर मैनेज किया गया, वो एक सराहनीय कदम रहा है अरुण जेटली जी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। JNK के अंदर क्राइसिस आया, फ्लड्स आए, नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया, यमन के अंदर जिस कदर से 4500 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को लड़ाई के अंदर से हमारे मिनिस्टर्स ने रोड्स के ऊपर निकाल के लाए, वो अपने आप एक बहुत सराहनीय कदम था। लेकिन सिंघल साहब, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जिस कदर से मुझे साकेत जी, जरा मैं लेट हो गया, मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, बात पूरी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जिस कदर से दुरुपयोग हो रहा था अपने राजनीतिक साधन करने के लिए, उसका काम बिल्कुल बंद हुआ। GST इस समय 2016 के अंदर लगने की तैयारी के अंदर है बिल्कुल से, और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं इंडिया जो है आने वाले समय में डबल डिजिट की ग्रोथ को टच करने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई, जनधन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, मुद्रा बैंक व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के लिए शुरू योजना की गई, सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें 43 लाख अकाउंट डाकखाने में खुल चुके हैं, पहल स्कीम है, जनधन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। ये सारी योजनाएं जो अंत्योदयों में आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको विकास की जो हमारी बयार है वहां तक पहुंचे, उस आदमी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। ये योजनाएं पहले साल में शुरू की गई। अगर आपने जेटली जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, योजनाओं में अगर आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूं जो कि इसको लाइटली लीजिएगा, इस बात का जिक्र कर रहा हूं मैं। वर्क कल्चर में बदलाव की बात की है जेटली साहब ने, जिसमें कहा है कि टाइम से पहुंचिए, और बाबुओं और जो सरकारी अधिकारी हैं सबके लिए वर्क कल्चर में बदलाव की बात की गई कि टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। बस लाइटली इस चीज को लीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके की चीजें सामने आई, चाहे आप आदर्श गांव की बात कर लीजिए, जिस गांव को गोद लेने की बात सामने आई, आपने जो ब्यौरा दिया, आम आदमी तक शायद ये ब्यौरा समझ में ना आया आम आदमी को, लेकिन आम आदमी को यह समझ में आता है कि आदर्श गांव, प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे सांसद एक एक गांव गोद लेंगे। स्थिति क्या है? जस की तस बरकरार है। हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाया है, हर दिन हम दिखा रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा में। इसके अलावा आप अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, फोटो तो बहुत खिंचवाया गया स्वच्छ भारत अभियान के जरिए, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने फोटो खिंचवाया, हाथ में झाड़ू ले लेकर के फोटो खिंचवाया। आज आप चले जाइए, जरा घूम फिर लीजिए सरकारी दफ्तरों के बाहर, किस तरीके से पान के थूक आपको वहां पर नजर आ जाएंगे, और जिस तरीके गंदगी का अंबार वहां नजर आ जाएगा। भारत अभियान सरकार की क्या चीजें बस शुरू की जा रही हैं। और साकेत, इसमें अगर किसानों का जिक्र न करें तो किसानों के साथ नाइंसाफी होगी। किसानों के मुद्दे पर आप संसद से लेकर सड़क तक आपका घेराव हुआ। देने दीजिए। जी, स्वच्छ भारत योजना है वो कोई इवेंट नहीं है, दिस इज ए मूवमेंट। उसको तो इवेंट ही बना दिया गया आप लोगों की तरफ से। इवेंट ही लग रहा था कि बस आज करना है, तस्वीरें खिंचवानी है, अगले दिन अखबार में, अगले दिन टीवी की सुर्खियों में आना है, उसके बाद इस योजना का क्या होगा, इस अभियान का क्या होगा, कुछ नहीं है। जिसने लोगों ने जिसको अडॉप्ट किया है, और ये मूवमेंट के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज का छोटा से छोटा बच्चा भी इस चीज को लेके कॉन्शियस हो गया है। यही एक बहुत बड़ी सफलता है इस बात को लेके। मैं 2 मिनट के अंदर एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। पिछले दिनों हम कहीं बैठे थे, लोगों ने चाय के कप जो है अपनी कुर्सियों के नीचे रख दिए पी के। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने आके सबसे पहले चाय के कप इकट्ठे किए और डस्टबिन में डाले। जब ये योजना इस तरह की मूवमेंट बनकर छोटे बच्चों तक घर
कर गई है। सिंघल साहब, हालिया दिनों में लगता है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़े दूर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर चैनल्स ने स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल कर रख दी है कि आखिर जिस अभियान को चलाया गया था और ये कहा गया था कि 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ कर दिया जाएगा, उसकी पोल खुली है। लग रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ दिनों से उनकी रिपोर्ट से दूर रहे हैं। पूरा इंडिया हमें साफ नजर आएगा। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए, चलिए इससे थोड़ा सा और भी बहुत सारे मसले हैं। आप चूंकि नेट से जुड़े, आपसे एक चीज जानना चाहता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा की तरफ से भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो उनकी लागत मूल्य है उसके ऊपर 30% की वृद्धि के साथ आपकी इस बात को हम ऑफिशियल बाइट समझे हुआ है सरकार। आपकी इस बात को क्या हम ऑफिशियल बयान समझ सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड? क्या आपकी इस बात को हम रख सकते हैं बीबी सिंघल साहब? साकेत जी जरा प्रश्न दोहराइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके इस बयान को हम ऑफिशियल बयान माने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बिल्कुल 30% की बढ़त जो है उनकी जो लागत मूल्य के ऊपर हरियाणा सरकार की तरफ से प्रपोजल गई हुई है और 5 साल के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के लिए हम कटिबद्ध है और 5 साल के अंदर वो लागू होंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 5वें साल अभी तो लागू होंगी। साकेत जी मैं देखिए हमारी हम जो भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसी वजह से भाजपा केंद्र के अंदर भी प्रदेशों के अंदर भी भाजपा के लोग चुन के आ रहे हैं। भाजपा की जहां सरकारें पहले नहीं थी, भाजपा की सरकारें बन रही है, उसका सीधा कारण यही है बात पुरानी हो गई है, तो रिजल्ट आ रहा है, रिपोर्ट कार्ड्स आ रहा है। हम हरियाणा नंबर 1 के झूठे नारे नहीं लगाते। ठीक है सिंघल साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं सतीश नांदल जी। नांदल जी अपनी बात रखिए। मुझे एक भी घोषणा पत्र ये बताइए जो आपने पूरा किया हो। नांदल साहब, अभी मेरा ख्याल आपने सुना नहीं, जब मैंने अपनी शुरू की थी बात, उसके अंदर जो जो योजनाएं शुरू हुई हैं मैंने सबका जिक्र किया है। आप एक ही बात नहीं कर रहे, मैंने तो अनगिनत अपनी योजनाएं केंद्र सरकार की आपको गिनवाई है। हरियाणा प्रदेश को अभी हेल्थ के अंदर साकेत जी मैं बताना चाहूंगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड सरकार ने पेशेंट्स के लिए फ्री कर दिया है। इन सारी बातों को दरकिनार करते हैं। सिंघल साहब, एक बात बताइए, काले धन का मसला बड़ा जोर शोर से उठाया गया था। ये कहा गया था कि काला धन वापस 100 दिनों में वापस लेके आएंगे, लाखों रुपए हर भारतीय के अकाउंट में जाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, ये तो चुनावी जुमला था। ऐसा है साकेत जी, काले धन के लिए आप लोगों को ध्यान में होगा, मोदी जी की सरकार की जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसी के अंदर कर दिया गया। आप मेरी बात पूरा जवाब मुझे पूरा होने दीजिए नांदल साहब, पूरा जवाब होने दीजिए। SIT का गठन कर दिया गया था और केस हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। पिछली सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर लगातार 3 साल तक SIT का गठन नहीं किया। किस तरह से ये दावा कर रहे थे सिंघल साहब? दावा किस तरह से किया जा रहा था कि 100 दिनों के अंदर हम काला धन वापस ला करके दिखा देंगे? ये तो आपका चुनावी एजेंडा बन गया था। इसके बिना पर आपने वोट मांगे कि काला धन अगर वापस आ गया तो देश में बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, हम 100 दिनों के अंदर लेकर के आ जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट कहां चला गया था? तब आपके जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो कहां चले गए थे? तब अड़चने का क्या ख्याल नहीं आया था? मिनिस्टर हैं, जो भी उस पर बनती कार्रवाई है, जो पत्राचार है, जो और प्रयास अभी है, भी उसके लिए रोड मैप के नाम पर इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन रण सिंह मान साहब से ले लेते हैं, काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। रण सिंह जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, बहुत साफ तस्वीर ये है कि सरकार का जितना भी टाइम शेष है वो प्रस्ताव, चिंतन, मंथन और समीक्षाओं में निकलना है, और यदि कोई कसर रहेगी तो बाकी इनके प्रवचन सुनने हैं लोगों ने। इसके सिवाय कहीं आगे नहीं बढ़ने वाली है सरकार। आज स्थिति ये है, मैं गुरमीत जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी, वो सरकार ने जो जनता को लाभ, आम आदमी को लाभ होना चाहिए था, वो वेट बढ़ा करके किसी स्टेट ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके वो छीन लिया। उससे भी आधी कीमत पर होने के बावजूद भी उससे ज़्यादा रेट पे आज तेल उपलब्ध है। देखिए, मैं नहीं समझता सिंघल साहब चाहे बेशक दुकान ना करते हों, लेकिन इनकी ये दुकानदारी को ये पार्टी के लोग अच्छे से समझते हैं।
आज जब इन्होंने सत्ता संभाली तो उस टाइम जो दाल के भाव थे, उस टाइम जो हल्दी के भाव थे, मिर्च के भाव थे, फल फ्रूटों के भाव थे, वो सब डेढ़ से दुगने हो गए। जो कोई आदमी बाजार जाता है उसको पता चलता है कि आज स्थिति क्या है। रही बात कि ये कह रहे हैं कि देशों में जाकर के बहुत तालियां बजती हैं, देश का बड़ा नाम हो रहा है। अधिकांश जो स्कीम सिंघल जी ने गिनाई हैं वो बिजनेस फंडा हैं ज़्यादातर, उनमें से आम आदमी को उससे किसी तरह का कोई लाभ होने वाला नहीं। एक जो स्थिति मैं सुन रहा था, नहीं मैं बोल रहा था, बिजनेस की योजना है, नहीं मैं बोल रहा था, अरे सुनो ना, आपका नंबर आए तो बोलना ना, आप भ्रमित ना करिए, भ्रमित आप कर रहे हो, आप डाटा का तरोड़िए मरोड़िए नहीं, बताइए सुकन्या योजना क्या ये बिजनेस की योजना है? आप सुन नहीं सकते, आप गलत नहीं, बात को सुना जाएगा। आप भी गलत बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जनधन योजना क्या ये बिजनेस की योजना है? आप मुझे बताइए ये योजना क्या बिजनेसमैन की योजना है? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। स्वच्छ भारत अभियान क्या ये बिजनेसमैन की योजना है? मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। आदर्श ग्राम योजना जो है क्या ये बिजनेसमैन की योजना है? आप कर रहे थे, आप तथ्यों के ऊपर आप मुझे बताइए, एक भी तथ्य मेरे द्वारा जो दिया गया हो गलत हो? हम कह रहे हैं ना, चलिए एक साल पूरा मैंने यही होने पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और उस रिपोर्ट कार्ड के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी आना शुरू हो गया है। मैं माफी चाहूंगा, चर्चा को हम आगे और नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि चर्चा और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, लगातार विपक्ष अपनी तरफ से सवालों की बौछार, तो सत्ता पक्ष अपनी तरफ से ढाल के साथ और अपने अलग तीर कमान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साकेत, चूंकि पहला साल है इसलिए थोड़ी रियायत बनती भी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।